हेलो एवरीवन। हमने प्लेगरिज्म क्या होता है, फाल्सिफिकेशन क्या होता है और फैब्रिकेशन क्या होता है, इसको अच्छी तरह से स्टडी किया था। आज हम यहाँ पर प्लेगरिज्म का मीनिंग और उसके टाइप्स को जानेंगे कि प्लेगरिज्म का मीनिंग क्या होता है और इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेगरिज्म का मीनिंग जान लेते हैं कि प्लेगरिज्म होता क्या है। वैसे तो अगर एक सिंपल भाषा में कहा जाए, एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, तो प्लेगरिज्म का मतलब होता है साहित्य चोरी। यानी कि किसी दूसरे के आइडियाज, उसके विचार, उनको क्या करना, अपने नाम से पब्लिश करना, उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म प्रेजेंटिंग अनदर्स ओरिजिनल थॉट और आइडिया एज योर ओवन यूजिंग अनदर एग्जैक्ट वर्ड विदाउट प्रॉपर साइटेशन। इट मीन्स किसी दूसरे के ओरिजिनल जो थॉट हैं, उसके जो आइडिया हैं, जिस पर उसने इतना टाइम लगाया है, इतना उसने बहुत ही ज़्यादा क्या की है, मेहनत की है, उसके जो आइडियाज़ या थॉट्स जो उसने दूसरों के सामने क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, उसकी सारी की सारी उस पर हम अपनी क्या दिखा रहे हैं कि भाई ये मेरे वर्ड हैं। उनको अपने नाम से क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। तो उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म। यानी कि किसी दूसरे की चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और उस पर हम अपना नाम क्या लगा रहे हैं कि ये मेरे द्वारा बनाई गई चीज़ है, अपने नाम से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे। तो उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म। जैसे अब ये मैंने किसी दूसरे की स्लाइड को यूज़ किया है, तो मैं प्रॉपर इसको रेफरेंस दूंगी कि भाई उसकी, इसमें उस चीज़ की क्या ली गई है, रेफरेंस ली गई है। तो उसे हम प्लेगरिज्म नहीं बोलेंगे। लेकिन हम किसी दूसरे की चीज़ चुरा भी रहे हैं और उस पर हम हक भी अपना जमा रहे हैं, ठीक है। तो चोरी तो उसी को बोलते हैं जो कि बगैर बताए की जाती है। तो बगैर बताए हम किसी के वर्ड या थॉट की क्या करते हैं, कोई चोरी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं। अब इसके टाइप कौन कौन से हैं, इनको जानेंगे। स्ट्रेटजी टू अवॉइड प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आइसोलेट द रीजन वाई प्लेगरिज्म ओक्योर, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेगरिज्म, इंटीग्रेट प्लेगरिज्म प्रिवेंशन। देखो, प्लेगरिज्म से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए और उसके डिफरेंट टाइप्स को हमें जानना चाहिए कि किस किस तरह से क्या हो सकता है, प्लेगरिज्म हो सकता है। उनको उनका अगर हमें पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, प्लेगरिज्म करने से बच सकते हैं। और प्लेगरिज्म का जो हमारा उसके पीछे का रीज़न है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम किसी दूसरे की मेहनत को अपनी ना बताएं। क्योंकि अगर कोई भी है, अगर उस पर अपनी मेहनत करता, अपना टाइम देता है, तो उसे उसकी प्रॉपर क्या मिलनी चाहिए, उसकी जो उसकी काबिलियत है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको उसका इनाम भी मिलना चाहिए। एक तरह से ये उसके लिए क्या है, उसका इनाम ही है, जिसको हम ले रहे हैं और अपना नाम दे रहे हैं। तो उससे हमें क्या करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। अब जो प्लेगरिज्म है उसको यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इंटेंशनल प्लेगरिज्म और अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म। अनइंटेंशनल का मतलब क्या होता है, जब हमें पता नहीं होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेगरिज्म हो रहा है। जैसे पैराफ्रेजिंग पुअरली, चेंजिंग ए few words without changing the sentence structure of the original, or changing the sentence structure but not the word। it means हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, कुछ वर्डों को चेंज करके, या फिर कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर बट नॉट द वर्ड, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दिया, कुछ वर्ड चेंज कर दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग पुअरली। quoting poorly, putting quotation mark around part of a quotation but not around all of it,
or putting quotation mark around a passage that is partially paraphrased and partially quoted. It means हमने क्या किया, कुछ उसका जो हमने सेंटेंस लिए हैं उसको प्रॉपर क्या नहीं दी है, हमने प्रॉपर साइटेशन नहीं दी है, जितना उसका हमने लिया है उससे कुछ को हमने क्या दे दिया, उसे कोटिंग दे दी. साइटिंग पुअरली, ओमिटेड एंड ओकेजनल साइटेशन और साइटिंग इनएक्यूरेटली, यानी कि एक्यूरेटली साइटेशन भी नहीं दी है या फिर हम क्या है साइटेशन देना भूल गए हैं. तो ये क्या होता है, हमारी जान के बगैर होता है, यानी कि जिसकी हमें पहचान नहीं है, जिसका हमें मालूम ही नहीं है कि हम प्लेगरिज्म कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म, जिसका हमें जानकारी के बगैर हम क्या कर रहे हैं, कुछ चोरी कर रहे हैं. जैसे हम किसी का रास्ते में कोई सामान पड़ा है या फिर वैसे रखा है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि किसका और उसको हम ले लेते हैं, तो हुई तो वो भी क्या है, क्यों किसी का सामान हमने उठाया है, एक तरह से चोरी है, बट हमने क्या है, हमारी इंटेंशन नहीं थी चोरी करने की. ठीक है, तो यहाँ पर ये देखी जाती है कि इंटेंशन है तो उसे इंटेंशनल प्लेगरिज्म, और अगर आपकी इंटेंशन चोरी की नहीं थी तो वो क्या हो गया, अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म. Be authentic. Develop a topic based on previously written material but write something new or original. Rely on opinion of expert on a topic but improve upon those opinion. Give credit to researcher while making your own contribution. ऑथेंटिक क्या होता है, जब आप किसी का कुछ भी लेते हो उसको क्या देना चाहिए, प्रॉपर साइटेशन देनी चाहिए. और अगर आप अपना कुछ लिख रहे हो, हमें दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए. राइट समथिंग न्यू और ओरिजिनल, कुछ नया लेके आना चाहिए, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही क्या होता है, कॉपी पेस्ट रिसर्च का मतलब नहीं होता. फाइंड समथिंग न्यू, कि कुछ नया हम निकाल के लेके आ रहे हैं, या फिर जो गैप है उसको क्या कर रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं. वो रिसर्च का एग्जैक्ट मीनिंग होता है. ये नहीं कि किसी की भी कॉपी पेस्ट करके कुछ भी छाप दिया, उसी को क्या बोल दिया हमने, रिसर्च बोल दिया. तो ये ऑथेंटिक नहीं है. हमें प्लेगरिज्म से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए. उसके बाद है सेकंड टाइप ऑफ प्लेगरिज्म. हमने फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेगरिज्म कौन सा किया था, फर्स्ट टाइप हमने किया था अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म. अब कर रहे हैं हम इंटेंशनल प्लेगरिज्म. इंटेंशनल प्लेगरिज्म क्या होता है, जो हम चोरी जानबूझकर करते हैं. पासिंग ऑफ एज वंस ओवन प्री रिटन पेपर फ्रॉम द इंटरनेट और अदर सोर्सेज. Copying on essay or article from the internet, online source or electronic database without quoting or giving credit. Cutting and pasting from more than one source to create a paper without quoting or giving credit. Borrowing words or idea from other student or source without giving credit. It means किसी दूसरे के थॉट को हम जब जानबूझकर इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी फ्रेंड से या फिर किसी अदर सोर्सेज से हमें वो मिलता है, और उसे हम विदाउट गिविंग क्रेडिट, कि उसको क्रेडिट दिए बगैर ही हम अपने नाम से जब पब्लिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटेंशनल प्लेगरिज्म, यानी कि जो चोरी जानबूझकर की जाती है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेगरिज्म कौन सा होता है, प्लेगरिज्म ऑफ वर्ड्स. जब हम किसकी चोरी करते हैं, किसी वर्ड की. द यूज ऑफ अनदर एग्जैक्ट वर्ड विदाउट साइटिंग द ऑथर. ऑथर को बगैर बताए हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड को यूज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्लेगरिज्म ऑफ वर्ड. इनकरेक्ट क्या है, प्लेगरिज्म ऑफ वर्ड. प्लेगरिज्म इज द रिप्रोडक्शन ऑफ समवन एल्स वर्ड्स, आइडिया और फाइंडिंग एंड प्रेजेंटिंग दैम
as once own without proper acknowledgement. It means किसी दूसरे को क्रेडिट दिए बगैर जब हम क्या करते हैं उसके वर्ड्स को यूज करते हैं तो वो क्या है, गलत है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के वर्ड को यूज कर रहे हैं तो उसे हमें क्या देनी चाहिए, प्रॉपर साइटेशन, उसका क्रेडिट देना चाहिए। तो वो क्या होता है, करेक्ट होता है, उसे हम प्लेगरिज्म नहीं कहेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ प्लेगरिज्म कौन सा होता है, प्लेगरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर, पैराफ्रेजिंग अनदर वर्ड्स बाय चेंजिंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और वर्ड चॉइस विद साइटेशन। जब हम किसी दूसरे के मतलब कुछ हमने ले लिया, पैरा ले लिया, सेंटेंस ले लिया, उसमें कुछ वर्ड चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, एक नया सेंटेंस बना रहे हैं, या फिर पैराफ्रेजिंग वाइल मेंटेनिंग ओरिजिनल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन विद एक्नॉलेजिंग द सोर्स। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसमें कुछ चेंज करके, कुछ वर्ड्स का चेंज करके, या कुछ एक दो सेंटेंस नया लेके आके उसमें उसे भी एक तरह से क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म ही कहते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे की क्या है, फाइंडिंग है, उसे हम अपने नाम से लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्लेगरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेगरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद थर्ड टाइप है, द थर्ड टाइप ऑफ प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म ऑफ आइडिया, presenting another idea as your own without giving the person credit, submitting a paper without citing or incorrectly citing another idea. It means किसी दूसरे के आइडियाज को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और उसे अपना नाम दे रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म ऑफ आइडिया। उसके बाद है द फोर्थ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म ऑफ ऑथरशिप, turning in a republication of another work, submitted a paper that you got off the internet or from a friend and presenting it as your own. It means हम किसी दूसरे के द्वारा पब्लिश की हुई काम को क्या कर रहे हैं, अपने नाम से पब्लिश करवा रहे हैं, इंटरनेट से भी ले सकते हैं हम, या फिर किसी फ्रेंड से ले सकते हैं और उसे अपने नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, फोर्थ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म, यानी कि प्लेगरिज्म ऑफ ऑथरशिप। ऑथरशिप की क्या कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। उसके बाद है द फिफ्थ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म ऑफ सेल्फ। किसी दूसरे की चोरी को ही चोरी नहीं बोलते, अपनी चोरी यानी अपने घर में भी चोरी को क्या बोलते हैं, चोरी ही बोलते हैं। द यूज ऑफ प्रीवियस वर्क फॉर ए सेपरेट असाइनमेंट, जो हमने पहले जो काम कर चुके हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं, दोबारा फिर प्रेजेंट कर रहे हैं। although these were original word and thought, receiving credit for a previous assignment a consider cheating। तो उसे भी हम क्या कहते हैं, चीटिंग कहते हैं। जिसको हम पहले पब्लिश करवा चुके हैं उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं, दोबारा यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। अब प्लेगरिज्म से किस तरह से बचा जा सकता है वो हमने पहले कर लिया था। अब करते हैं द पेनल्टी ऑफ प्लेगरिज्म, कि प्लेगरिज्म को अगर हम यूज करते हैं, साहित्य की अगर चोरी करते हैं रिसर्च में, तो हमें क्या क्या पेनल्टी हो सकती है। although plagiarism can be intentional or unintentional, both have consequence. A meeting with the VP of students will be scheduled to determine an outcome. It means plagiarism इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों ही टाइप से हो सकते हैं, और दोनों का अलग अलग क्या निकलता है, रिजल्ट्स निकलता है। रिसीविंग जीरो ऑन द असाइनमेंट, जो आपने असाइनमेंट में प्लेगरिज्म यूज किया है तो उसके आप वो जीरो यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। फेलिंग द कोर्स, या फिर आपने जो डिग्री ली गई है उसमें क्या कर दिया जाएगा, उसके बेस पर फेल कर दिया जाएगा। सस्पेंशन, एक्सपुलेशन, इट मीन्स जो आप जॉब कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन हुई है उसको भी प्लेगरिज्म की वजह से रोका जा सकता है, या फिर आपको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये किस चीज़ की थी, हमारी प्लेगरिज्म की पेनल्टी थी।
तो ये क्या थे, प्लेगरिज्म के टाइप थे। अगर ज़्यादा नॉलेज चाहते हो इनके बारे में तो इस साइट से आप जा सकते। और जो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी ये हमने powershow.com से ली थी। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि प्लेगरिज्म होता क्या है, प्लेगरिज्म के जो टाइप हैं इम्पोर्टेंट वो कौन कौन से हैं, उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, और अगर हम प्लेगरिज्म करते हैं तो उसकी क्या क्या पेनल्टी हो सकती है। अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर साइट दी गई है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो। ये सिर्फ हमारे क्या है जो अभी फ्रेश हैं, पीएचडी कर रहे हैं या फिर कहीं और रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी था कि हमें किसी भी टाइप के प्लेगरिज्म को यूज़ नहीं करना है, उससे हमें क्या करना है, बचना है। और अगर हमें मालूम नहीं है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ काम हमें नहीं करना है क्योंकि उसकी बहुत सारी क्या है पेनल्टीज़ हैं। उसके लिए हमें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है, हमारी प्रमोशन जो है वो भी क्या की जा सकती है, रोक दी जा सकती है। तो देखो, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें अपनी काबिलियत दिखाने का ये मौका है और इससे नहीं चूकना चाहिए। किसी दूसरे की काबिलियत पर हमारा कोई हक नहीं है। तो आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है और अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।